90 सीट, सैकड़ों उम्मीदवार, हरियाणा के सियासी रण। 90 सीट, सैकड़ों उम्मीदवार, हरियाणा के सियासी रण में जनता किसे चुनेगी इस बार? हर विधानसभा सीट का पूरा हाल देखिए हमारे साथ सियासी संग्राम। हरियाणा का सियासी संग्राम हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। हरियाणा में 90 सीटों का सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस तो जोर आजमाइश कर ही रही है, लेकिन वहां के क्षेत्रीय दल भी कम प्रभावी नहीं है। वही आज बात करेंगे बीएसपी की कि कैसे मायावती की बीएसपी दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती हैं। हरियाणा में बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक है, जो चुनाव में खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मायावती हरियाणा पर इसलिए भी फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहां 21% दलित वोट बैंक है। यही वो वोट बैंक है जो मायावती को हरियाणा में मजबूत दावेदार बनाता है। प्रदेश में दलित आबादी वंचित अनुसूचित जाति डीएससीएस और अन्य अनुसूचित जाति ओएससीएस के रूप में वर्गीकृत है। देखिए, पिछले 4 चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में बीएसपी का वोट बैंक जरूर बढ़ा या घटा है। इसके अलावा विधानसभा की 17 सीटें आरक्षित हैं और राज्य की 35 सीटों पर दलित वोटरों का प्रभाव है। बीएसपी सुप्रीमो का टारगेट 17 और 35 सीटों पर है, जहां दलित वोटरों का प्रभाव है, ताकि हरियाणा में बीएसपी गेम चेंजर की भूमिका में रहे। आपको जरा बता दें कि क्या कुछ समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी बीएसपी। मायावती ने बढ़ाई बीजेपी कांग्रेस की टेंशन। देखिए, हरियाणा चुनाव में बीएसपी का अहम रोल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप गठबंधन ने 68% दलित वोट हासिल किए थे। एक बड़ा प्रतिशत है। कांग्रेस और आप गठबंधन ने जिस तरह से 68% वोट हासिल किए थे, ताबड़तोड़ 4 रैलियां करते नजर आएंगी बसपा सुप्रीमो। तो जो तैयारी है बसपा की, वो अब कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आएगी, क्योंकि अब मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस की जो है वो टेंशन बढ़ा दी है। तो 35 सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं दलित वोटर। इनेलो से गठबंधन कर जाटों को लुभाया है, तो जाटों को लुभाने की भी कोशिश जो है मायावती लगातार करते नजर आई है। मायावती हरियाणा चुनाव पर कर रही है फोकस। %21 दलित वोट बैंक, और इसी 21% दलित वोट बैंक जो है उस पर नजर है मायावती की, उस पर नजर है बीएसपी की। विधानसभा की 17 सीटें आरक्षित हैं। इन्हीं 17 सीटों पर और खासतौर पर जो वो 37 सीट जिस पर प्रॉपर चुनाव लड़ रही है बीएसपी, उस पर प्रॉपर फोकस नजर आ रही है मायावती। और इसी फोकस ने अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से वोट प्रतिशत आप जब देखते हैं, दलितों की हिस्सेदारी देखते हैं हरियाणा चुनाव में, तो 20.2% यानी 21% के आसपास वो जो आंकड़ा है वोट बैंक का, इस सियासी संग्राम में दलितों के पास है। और दलितों के पास वो रिमोट है कि इन 17 सीटों पर उसको उठा या बिठा दे जिसको वो उठाना या बिठाना चाहता है। तो समझिए, जो ये प्रॉपर समीकरण जो है दलितों का, इसी को साधने के लिए मायावती ने अब जो है सियासी खेल हरियाणा में भी, हरियाणा के दंगल में भी अपनी पूरी तैयारी के साथ, लेकिन बैक टू बैक 4 रैलियों को संबोधित भी करने वाली है। ये भी खबर है 25 सितंबर के बाद वो रैलियां शुरू हो जाएंगी, जनता को संबोधन करते नजर आएंगी। लेकिन इस बीच जो टेंशन और जो एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चिंतन और मंथन का, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के खेमे में चिंतन और मंथन का जो दौर है वो जारी हो गया होगा। और जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एंट्री इनकी होती है, मायावती की एंट्री होती है, तो हमेशा सामने वाली विपक्षी पार्टियों के टेंशन, उनके चेहरों पर सिकन और उनके माथे पर पसीने नजर आते हैं। हालांकि चुनावी नतीजे हमेशा इनके पक्ष में नहीं नजर आते हैं उस बड़े पैमाने पर, लेकिन शुरुआती दौर में चुनाव शुरू होने के बाद और जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं, तब तक विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं टेंशन में रखते नजर आती हैं। तो बीएसपी की एंट्री और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बढ़ती हुई टेंशन, अगर इसको हम समझें, साइंस की भाषा में कहें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर कह सकते हैं। एक तरफ जहां
एंट्री बढ़ती है इनकी, वैसे वैसे टेंशन बढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, यानी एंट्री ऑफ मायावती इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी। और यही खेल फिर से देखने को हरियाणा में मिलेगा। तो 35 सीटों पर खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी के साथ मायावती हरियाणा के दंगल में अपनी जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। लेकिन इस बीच अब देखना होगा कि किस तरह से इन दलित वोट बैंकों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने पाले में सहेजने की कोशिश कर पाती है या नहीं। क्योंकि अब की बार जो तैयारी है, जिस तरह से हुंकार भरते नजर आ रही है मायावती, जिस तरह से बीएसपी हुंकार भरते नजर आ रही है, कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाने वाली बात तमाम उन पार्टियों के लिए जो इनके विपक्ष में इस बार 2024 विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। लगातार बैठकों का दौर भी जारी था। मायावती अपने तमाम नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही थी और उनको दिशा निर्देश भी दे रही थी कि किस तरह से अब आगे की नीतियों और रणनीतियों पर काम करना है, किस तरह से जनता के बीच पहुंचना है, किस तरह से अपने लोगों के बीच अपनी बातें पहुंचानी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर दलित वोट बैंक के कम होने का, उनके वोट शेयर का कम होने का जो डर है वो बना हुआ है। क्योंकि आरक्षण को लेकर और जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में रही है, उसका डर भारतीय जनता पार्टी को भी सता रहा है। देखिए, ये पूरी कहानी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन पर जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं वो तमाम बड़े पॉइंट्स, वो तमाम बड़े बिंदु जिनके आधार पर बीएसपी हरियाणा चुनाव में अपनी जीत की इमारत गढ़ने के लिए तैयार हुई है। लगातार हरियाणा से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हर सीट पर हर समीकरण को आप तक पहुंचाने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। और इस बीच देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी कि आकाश आनंद भी हरियाणा के दौरे पर नजर आएंगे, हरियाणा की रैलियों में नजर आएंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी जिस तरह से फिर से मायावती ने उनको सौंपी है, विश्वास जताया है। लोकसभा की जब बात करें तो लोकसभा में मायावती को एक भी सीट हासिल नहीं हुआ था। लेकिन इस बीच अब जब विधानसभा का चुनाव है तो देखना यह होगा कि जिस जोर आजमाइश के साथ मायावती ने दंगल में अपने पांव रख दिए हैं, वो पांव क्या अंगद के पांव की तरह मजबूती से वहां कायम हो पाते हैं या कोई उस पांव को हिला देता है। तो चलिए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हरियाणा की धरती से, हरियाणा की मिट्टी से वो तमाम अपडेट, सियासत अपडेट दे रहे हैं, हर सीट की समीकरण बता रहे हैं। लेकिन अब उनके साथ बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय पर कि जिस तरह से बसपा की एंट्री हुई है, उस एंट्री के बाद जो बीजेपी और कांग्रेस का जो टेंशन बढ़ते नजर आ रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन। ब्रजेश जी, देखिए, एक बार फिर से हम चर्चा करने के लिए दर्शकों के साथ आपको लेकर आए हैं, क्योंकि आप हरियाणा की गलियों में हैं, आप हरियाणा की फिजाओं में इस वक्त उस सियासी रंग, सियासी हवाओं को महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि वहां अब चुनाव जो है, उस चुनावी रंग का पूरा माहौल भी आप लगातार दे रहे हैं। लेकिन इस बीच हम इस बात पर आज चर्चा करने वाले हैं कि जिस तरह से मायावती की एंट्री हुई है, एक भोजपुरी में कहावत है, शायद कुछ दर्शक समझे या ना समझे, मैं उसको हिंदी में ही बताने की कोशिश करूंगा कि खेलब ना खेले देव खेलवे बिगाड़ब। इसका अर्थ हिंदी में होता है कि ना मैं खेलूंगी ना खेलने दूंगी, लेकिन मैं खेल जो है वो प्रॉपर बिगाड़ दूंगी। इसी एंट्री के साथ, क्योंकि मायावती के साथ अक्सर आप देखेंगे ब्रजेश, ये टैग लग जाता है खुद ब खुद जब इनकी एंट्री होती है। ना अपने लिए कुछ बना पाती हैं, ना किसी और के लिए कुछ बना पाती हैं, लेकिन हाँ, खेल बिगाड़ जरूर लेती हैं। तो चलिए यहीं से चर्चा की शुरुआत करती हैं। बीएसपी हरियाणा विधानसभा चुनाव और मायावती की एंट्री, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ते नजर आ रही है? ब्रजेश। बिल्कुल राजन, देखिए, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो है बीएसपी ने अपने उम्मीदवार हरियाणा में उतारे हैं। हालांकि पहले बीजेपी और एएसपी ने ये उनको कहा था कि वो उनके संगठन के साथ मिलकर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन बीएसपी ने यह फैसला लिया कि वो अलग से अपने उम्मीदवार उतारेगी और इस दलील में 24% हरियाणा में है। और इसलिए जो है बीएसपी को उम्मीद है कि कुछ सीटें जो है वो हरियाणा में मध्य प्रदेश की तरह ही वो जीत सकती है। और इसलिए पूरी तैयारी जो है वो बहुजन समाज पार्टी ने की है।
मायावती खुद प्रचार में करने वाली है और उनको उम्मीद है कि कम से कम 8-10 सीटों पर वो खेल बिगाड़ सकती है, जैसा आपने कहा। तो उनको उम्मीद है कि सीटें जीते न जीते, लेकिन उनका जो मकसद है, जो मोटिव है कि बीजेपी को किसी तरह से भी हराना है, और वो मकसद जो है वो कम से कम 4 सीटों पर प्रभाव रखती है मायावती। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में मायावती ने ना तो वो इंडिया अलायंस में गठबंधनों में किया और ना बीजेपी के साथ ले गई, एसपी के साथ ले गई। सेपरेट रूप से उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसका सीधा मकसद यह है कि तो खेल बिगाड़ेंगे जरूर। और जैसे मैंने बताया राजेंद्र की 24% दलित वोट बैंक है हरियाणा के अंदर और कई चीजों पर निर्णायक भूमिका में है। तो ऐसे में बीएसपी को उम्मीद है कि कुछ सीटें हरियाणा में वो जीत सकती है। जी चलिए ब्रजेश, देखिए लेकिन जिस तरह से आंकड़ों और समीकरण की तरफ हम एक बार देखेंगे तो 2014 का जो विधानसभा हम चुनाव देखते हैं उसमें बसपा ने 87 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। हालांकि एक ही सीट पर जीत पाई थी और 81 उनके जो कैंडिडेट थे उनके जमानत जब्त हो गए थे। 2019 की बात करें तो फिर से 90 सीटों में से 87 सीटों पर वो चुनाव लड़ती हैं और 82 सीटों पर उनके नेताओं की जमानत जब्त हो जाते हैं और फिर यही समीकरण रहा है। हालांकि वोट बैंक जो है, दलित वोट बैंक, उनको काफी वहां फायदा पहुंचाते नजर नहीं आए। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को जरूर दलित वोट बैंकों से बहुत ज्यादा जो है फायदा दिखा था, तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत कमाल नहीं कर पाई। तो अब हरियाणा के चुनाव में ऐसे पिछले अपने आधारों के साथ क्या कुछ वो कमाल करते नजर आएंगे, क्या कुछ आसार दिख रहे हैं? देखिए, मायावती की नजर सिर्फ जीत हार पर नहीं है, उनकी नजर है दलित वोट बैंक पर। और दलित वोट बैंक में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए राज्यों में लगातार वो अपने प्रत्याशी उतारती है और यही रणनीति मायावती की है, बीएसपी की है कि कम से कम जीत नहीं पाए तो अपने वोट के 2% है वो बनाए रखें ताकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी बनी रहे। बिल्कुल। दूसरी वजह ये भी है कि उनका जो मकसद है, जैसे मैं बता रहा था कि बीजेपी को हराना, हालांकि इंडी गठबंधन को सपोर्ट नहीं उन्होंने किया है, बीजेपी को एसपी को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन इंडिपेंडेंट रूप से इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं। इसका मकसद यही है कि मायावती दम दिखाना चाहती है हरियाणा में कि वो उनकी पार्टी अभी भी जिंदा है और अभी भी दलितों में खासी पैठ रखती है। और यही बिल्कुल वजह है। ठीक है, बिल्कुल वही बात है ब्रजेश। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने के लिए, बिल्कुल सही बात कही आपने, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक हर जगह चुनाव लड़ रही है बसपा। लेकिन ठीक है, तमाम अपडेट्स हमें देते रहिएगा, हरियाणा की सियासत की पल पल की खबर, एक एक सीट की खबर जिस तरह से आप लगातार पहुंचा रहे हैं हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ बनने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। तो देखिए खबर किस तरह से हरियाणा में अब बीएसपी जो है एक बड़ा फैक्टर साबित हो गया। हालांकि उनका मकसद जो है वन्य पार्टियों को नुकसान पहुंचाना ही है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं, चाहे वो 2014 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2019 का विधानसभा चुनाव हो, वो आंकड़े दलित वोट बैंक के जो आंकड़े हैं, जो प्रतिशत है, वो बिल्कुल बसपा के पक्ष में नहीं है। हालांकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जरूर इसका फायदा मिला था। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो इंडिया गठबंधन में जब आप और कांग्रेस जो थी उसको एक बड़ा फायदा देखने को मिला था इस वोट बैंक से। इंडिया हेड पर हरियाणा की चुनावी सफर लगातार जारी है। हम आपको हरियाणा की एक सीट का पूरा विश्लेषण दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम दिखाएंगे दिल्ली से लगी फरीदाबाद सीट के बारे में। फरीदाबाद में बीजेपी के विपुल गोयल, कांग्रेस के लखन कुमार सिंगाला और आम आदमी पार्टी के प्रवेश मेहता के बीच मुकाबला है। तो आइए देखते हैं फरीदाबाद के नेता क्या कह रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है और जनता आखिर किसे समर्थन देते हुए नजर आ रही है। सियासी दंगल में हम पहुंचे हैं हरियाणा के फरीदाबाद, जहां पर चल रहा है रोचक त्रिकोणीय मुकाबला, जहां बीजेपी से विपुल गोयल को उम्मीदवार बनाया गया है, जो पूर्व में भी मंत्री और विधायक एक बार रह चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस ने लखन सिंगला को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, आम आदमी पार्टी ने प्रवेश सिंह को मौका दिया है। देखना यह होगा कि सियासी रण में अब कौन मारेगा फरीदाबाद से बाजी और फरीदाबाद का चौधरी कौन होगा और विधानसभा में आखिर क्या माहौल जमा है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि विधानसभा में बीजेपी की सरकार और बीजेपी का विधायक होने के बावजूद विकास हुआ या नहीं और जनता आखिर यहां का चौधरी किसे बनाना चाहती है। सियासी दंगल में हम पहुंचे हैं हरियाणा के फरीदाबाद, जहां पर चल रहा है रोचक तो देखा आपने कि किस तरह से ब्रजेश जैन लगातार वहां से एक एक सीट पर अपडेट दे रहे हैं हमें। फरीदाबाद एनसीआर में आने वाली एक हाईटेक मेट्रो सिटी। फरीदाबाद में
5,24,000 मतदाता हैं। जाट बहुल इस सीट पर भाजपा ने इस बार मौजूदा विधायक नरेंद्र गुप्ता का टिकट काटकर पूर्व विधायक और मंत्री विपुल गोयल को टिकट दिया है, तो वही कांग्रेस ने अपने पुराने नेता लाखन कुमार सिंगला को अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने भी यहां प्रवेश गौतम को आगे किया है और सभी दलों की सियासी धड़कनें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद और आसपास के 4 सीटों का इतिहास है कि यहां कभी भी विधायक रिपीट नहीं हुआ है। जनता ने कभी भी किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को दोबारा मौका नहीं भेजा है, विधानसभा में नहीं भेजा है। यही वजह है कि पार्टियों के हर बार यहां नए नेता को टिकट देना पड़ता है। बीजेपी ने भी अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटा है। 10 साल तक सत्ता में रही भाजपा और 5 साल से विधायक देने वाले फरीदाबाद की जनता स्थानीय मुद्दों को लेकर काफी नाराज नजर आ रही है, तो वही जो राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट दे रहे हैं वो बीजेपी की ओर झुकते दिख रहे हैं। जी हाँ, जनता में खुशी की लहर है जब से विपुल जी को टिकट मिली है और एक अजीब सा उत्साह है। जीत सुनिश्चित है और भारी मतों से मतलब इनको जीत होगी, इनकी मतों के अंतर से, और हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ में। कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं इनके लिए, इनके व्यवहार और स्वभाव के बारे में। विपुल गोयल वाणी मधुर हृदय कोमल, विपुल गोयल न अत्याचार न भ्रष्टाचार, निभाता केवल शिष्टाचार, 89 विधानसभा क्षेत्र से है ये भाजपा का उम्मीदवार, झोली में इसके डाल दे हम सब मिलकर के लाखों कमल, की भारी मतों के अंतर से इस बार भी हों ये सफल। मुद्दों के बाद सबसे पहले बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी विपुल गोयल की। विपुल गोयल ने 2014 में चुनाव लड़ा और 40,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया और खट्टर सरकार में मंत्री बनाए गए। 2019 में टिकट कटा और फिर इस बार मैदान में उतारे गए हैं। इस बार भी विपुल गोयल बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल देखिए घर घर जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में चुनावी रंग जो है वो अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, जहां पर फरीदाबाद में घर घर जाकर जनसंपर्क करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रत्याशी जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और देखिए जनता भी उतना ही दुलार दे रही है। लगातार स्वागत जो है वो घर घर विपुल जी का किया जा रहा है। विपुल जी सर, काफी स्वागत हो रहा है, आप जहां जा रहे हैं भारी समर्थन देखा जा रहा है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और अब क्या माहौल जमता हुआ दिख रहा है सर? देखिए, ये फरीदाबाद के जो लोग हैं और फरीदाबाद का जो चुनाव है, ना तो विपुल इनके लिए नेता है, ना ये मेरे लिए एक वोटर हैं। ये एक परिवार का चुनाव है और हर व्यक्ति विपुल गोयल बन के चुनाव लड़ रहा है। और माहौल की बात तो जब परिवार पूरा चुनाव लड़े तो माहौल कैसा होगा। ये पूरा परिवार है और अच्छा चुनाव लड़ रहा है। सर, यहाँ आम आदमी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारा है, कांग्रेस से भी लखन सिंहाला है और जो दूसरे प्रत्याशी थे वो कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं, तो चुनौती कुछ दिखती है? आम आदमी पार्टी की कल पूरी की पूरी यूनिट ने हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो उनके जिलाध्यक्ष पूरी टीम जो है 40 लोगों की टीमों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। सर, एक सवाल और, हरियाणा में जो माहौल जम रहा है, किसकी सरकार बन रही है? क्योंकि आप तो बीजेपी ही कहेंगे, लेकिन कौन से वे मुद्दे हैं जो जनता को लुभा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आज 62 सीटों पर आगे चलने का काम कर रही है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कल रात को हमने अमित शाह जी के रैली के बाद विरुद्ध चर्चा करी थी और ये जो मिथ्या प्रचार है ना कांग्रेस का, हम सरकार बनाएंगे, ये मुंगेरी लाल के सपने भूल जाएं। जहाँ कोटा परमिट से टिकटें बढ़ती हों, ये शैलजा जी का कोटा, ये बड़े हुड्डा का, ये छोटे हुड्डा का, ये यादव का, ये सुरजेवाला का, वहाँ सरकार नहीं आती है। और जिनका 10 साल में जो व्यक्ति जिलाध्यक्ष नहीं दे पाए, 10 साल के बाद आए हैं, आज तक ये डिसाइड नहीं हुआ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लोगों को भ्रमित करके बार बार सर कुछ ऐसा नहीं कर सकते। जब खूब झूठ बोला कि हम लोग महिलाओं को 8500 देंगे, दलितों का आरक्षण खत्म करेंगे, तब भी 40 पर आ सके। भानुमति का कुनवा जुड़ गया विधानसभा में, तो ये सपने छोड़ दे। पूर्ण बहुमत से माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार हरियाणा में काम करेगी। ठीक सर, बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो देखिए लगातार प्रचार जो है वो जमा हुआ है और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा के चौधरी आखिर कौन बनेगा। देखते रहिए इंडिया हेड। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ ब्रजेश जैन, फरीदाबाद। वही कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंगला पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जहां बीजेपी जनसंपर्क में जुटी है, वही लखन कुमार अपने दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ सियासी रणनीति बनाते हुए नजर आए। हालांकि दफ्तर में जीत की जलेबियां अभी से बट रही हैं और लखन सिंह जीत के आत्मविश्वास से भरे हुए हैं।
फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता लखनलाल सिंगला जी अभी कार्यालय में मौजूद हैं और देखिए जीत की जलेबी खिलाई जा रही है। लगता है ये जीत की ही जलेबी है। सिंगला जी, मिठाइयाँ पहले से ही बंटने लगी हैं, क्या माहौल लग रहा है फरीदाबाद में? लोगों के अंदर जोश है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनने जा रहे हैं। जनता से जब हमने बात की तो जनता इस बार स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव जा चुका, ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और डेवलपमेंट, इसका चुनाव है। कल सर अमित शाह ने रैली की थी आपके इलाके में और अब जो है कांग्रेस से भी कुछ बड़े नेता आएंगे। किस तरह प्रचार चल रहा है आपका? अच्छा प्रचार चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। नेता आते रहेंगे, हर पार्टी से आते रहेंगे, किसी को आने से तुम नहीं रोक सकते। वोट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये तय हो चुका है। जनता ने मन बना लिया। अभी बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी की सरकार 10 साल तक रही। कौन से वे फैक्टर लगते हैं सर जो कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं आपके साथ? जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे 2005 से 14 तक। मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, IMT हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, गुड़गांव 6 लाइन बाईपास, कैली बाईपास और जो ग्रेटर फरीदाबाद KMP मीठे पानी की रहने वाली योजना, सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिए। और स्मार्ट सिटी के नाम पे फरीदाबाद में कुछ नहीं आया, ना कोई कॉलेज आया, ना कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, ना कोई स्टेडियम आया, ना कोई एयरपोर्ट आया, ना कोई बाईपास आया, ना कोई हाईवे आया, ना कोई मेडिकल हॉस्पिटल आया, ना कोई कॉलेज आया, कुछ नहीं आया। खाली लोग सीवर से और पानी से, सीवर की पानी की समस्या और कूड़ों के ढेरों से जूझ रहे हैं। ठीक सर, बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए इंडिया हिट पर। तो देखिए स्थानीय मुद्दों से बीजेपी से जो है जनता परेशान है, ऐसा सिंगला साहब का कहना है कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और फरीदाबाद से भी कांग्रेस का विधायक चुना जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया हिट फरीदाबाद। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर आम जनता जो है हरियाणा की उस सीट पर क्या कुछ बात कर रही है, किसके तरफ इशारा कर रही है, किसको वहां के सिंहासन पर बैठाने की तैयारी कर रही है। आम जनता से बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन ने, सीधे वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद में और यहाँ देखिए ऑटो स्टैंड पर हम पहुँचे हैं। कुछ ऑटो वाले हैं, काफ़ी फ्री हैं, कोई अभी रोज़गार क्योंकि बारिश चल रही है तो इनको सवारी फिलहाल नहीं मिल रही है। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या समस्याएं हैं। भाई आप बताएं, आप ऑटो चलाते हैं, क्या चाहते हैं आप, किसको इस बार हरियाणा का चौधरी बना रहे हो और यहाँ से किसको समर्थन दे रहे हो? भैया हम दे रहे हैं ललित नगर तमाम क्षेत्र से निर्दलीय को। क्यों कांग्रेस बीजेपी पर भरोसा नहीं? बीजेपी ने तो हमारी मट्टी पलित कर दी जी, मट्टी पलित करा के बहुत बुरी दुनिया। रोड पे काम नहीं है, इतनी बस चला दी कृष्ण पाल की मेहरबानी, जो सब बीजेपी की सारी पब्लिक भूखी मर रही है। ये हमारे टेम्पो सुबह के घर तक आके खड़े हैं आज के, कृष्ण पाल की वजह से 1 रुपया ना कमाया, बालकन्नम का खवाएंगे आज के। हम तो भाई ललित ना कर देंगे वोट। हाँ जी, 2 बस चला रखी, 913 905, अब 909 919 और तिगान क्षेत्र की सारी बस इन्हें चला दी, अब बल्लमगढ़ से चला दी। क्या कमाएंगे बताओ हम? अच्छा सीएम आप निर्दलीय विधायक बनाओगे, मुख्यमंत्री किससे बनाना चाहते हो? चौधरी कौन बनेगा? चौधरी बनाएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस का। उनको तो हटा दिया कोई और आएगा कांग्रेस में? कांग्रेस में कोई और भी तो आएगा। हम तो जी देंगे ललित नागर है, ललित नगर जाके वहाँ का चुनाव चिन्ह है खजूर। सरकार किसकी बनाना चाहते हो? सरकार कांग्रेस की बनेगी। दलित कांग्रेस में ही जाएगा, वो पुराना कैंडिडेट हमारा, हम उसको ही वोट देंगे। आप बताएंगे कुछ, आप बड़े गुमसुम से बैठे हैं, क्या हुआ, क्या किस बात की चिंता? बताओ यहाँ पे एक चीज बताइए, ये देखा आपने सड़कें, यहाँ पर गड्ढे हैं, बारिश हो रही है, पानी भर गया है, आप लोगों को बड़ी दिक्कत आती होगी, ऑटो चलाने में बड़ी दिक्कत आती होगी गड्ढों में। जो परेशानी इनकी है वही परेशानी हमारी है। ललित सबकी एक ही परेशानी है। दिक्कत क्या है, यहाँ का मूल मुद्दा क्या है विकास का? ये बस बंद हो जाए, ये बस बंद हो जाए, ये करवा दो बस, अगर करवा सको तो, नहीं तो कोई बात ही ना, नहीं तो भैया कमा कर हम खा ही रहे। ये बस से बंद करा दो, हमारा काम धंधा चल जाएगा। और कोई मुद्दे हैं? राष्ट्रीय मुद्दा, यहाँ का प्रदेश का पूरा मुद्दा, मोदी जी, राहुल गांधी, इन पर, इनके चेहरे पे वोट देंगे? और सब अपनी जगह, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, हमें हमारा काम धंधा चालू हो जाए। एमपी का इलेक्शन हो भी तो हम भी जब भी ललित नागर ही देते। चलिए खैर ठीक है। देखिए यहाँ स्थानीय स्तर पर काफ़ी नाराज़गी बीजेपी के खिलाफ है, खासतौर से ऑटो चालकों में, और वो निर्दलीय को इस बार समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये पूरी अपडेट, पूरी खबर हम आपको फरीदाबाद सीट से बता रहे थे, जहां लगातार ग्राउंड पर और नेताओं से बातचीत किए हमारे पॉलिटिकल लीडर ब्रजेश जैन ने। बखूबी से उन मुद्दों को हमने आपके सामने रखा जो आम जनता के मुद्दे हैं, किस तरह से सड़क विकास और जिस तरह की तमाम बातें वो कर रहे थे। लेकिन अब देखना होगा कि फरीदाबाद में जब ईवीएम में वो जो पिटारे में जब किसकी किस्मत कैद करते हैं जनता, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फरीदाबाद की ही तरह हर हरियाणा की विधानसभा सीट की पल पल की अपडेट, लोगों की बात, लोगों की राय और लोगों की मुद्दे इस विधानसभा चुनाव के आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस सियासी संग्राम में हमारे खास पेशकश में इतना ही। मेरे साथ अगले सियासी संग्राम में एक अलग सीट की पूरी विस्तार विश्लेषण के साथ मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।